भी कोई कुछ स्थापना कर दे, मंदिर बनाने लगे, यज्ञ करने लगे, कुछ करने लगे, कुछ न कुछ पहुंचे, धीरे से खोंच लगा कर वहां से चला जाए और चला जाए। आप लोग आपका काम जाने, मेड़ बन रही हो, बुनियाद पड़ रही हो, धीरे से आएगा, कान में बुला करके चाहे राम राम कहे, लेकिन तीसरे को शंका हो गई कि ये कुछ कह गया, अब वहीं पर लाठी चालू। तो कहने का विराय पूरा गांव तबाह था उससे। तो जैसे सुबह निकले तो सब माताएं बहनें फटाफट दरवाजा बंद कर ले और कहा ये मर नहीं जाता, सुबह सुबह निकल आता है। धीरे धीरे उसका नाम धीरे धीरे लोगों ने बिगाड़ानंद रख दिया। बिगाड़ानंद उसका काम था, केवल बिगाड़ना। तो भैया एक सेठ जी थे उस गांव में, तो सेठ जी का एक लड़का करीब 35-40 वर्ष का हो गया था, विवाह नहीं हो रहा था। कई विवाह वाले आए और विवाह हो सक जाता था, बार बार कैंसिल, बार बार कैंसिल। भगवान की कुछ कृपा से 40 साल की अवस्था में विवाह तय हुआ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। लड़की पक्ष दरवाजे पर बैठा, सेठ जी बैठे और चलते समय दान दक्षिणा और मिलन होने लगा और इसी बीच में बिगाड़ानंद आने लगा। अब जब आया, अब सेठ जी का मुंह एकदम लटक गया। तो जो लड़की का बाप था कहा कि सेठ जी हमसे क्या गलती हो गई, अभी तो आप प्रसन्न थे, वो समझा हमसे कोई अपराध हो गया। तो कहा कि भैया आपसे नहीं अपराध हुआ, अपराध तो मेरे किस्मत का है। तो कहा नहीं बताओ हमसे क्या गलती हुई। अब सेठ जी एकदम सूख गए, जैसे काट दिया जाता है बैसाख जेठ में किसी पौधे को भी सूख जाता है, सूख गए एकदम से। बिगाड़ानंद को देखा, बेटे की नजर पड़ी, जिसका विवाह तय हुआ वो भी सूख गया कि अब तो सब गड़बड़। तो सेठवा ने धीरे से काम किया, एक नोट पकड़ाया 100 का अपने बेटे को, कहा जाओ ये आ रहा है, उसको धीरे से हाथ में देना और प्रणाम करना और उधर बुला ले जाना कंडलगंज की ओर, और जब तक रिश्तेदार न चले जाए तब तक इसको आने मत देना। तो अब वो बेटा बड़ा परेशान, 40 वर्ष तक विवाह नहीं तय हो रहा था और गया, झपट के 100 का नोट दिया और चाचा जी पाए लगे, कंधे पर हाथ रखा, चलो पान खिलाएं, ये करें वो करें। कहा नहीं बेटा थोड़ा आपके पिताजी से मिलने तक जाए। कहा हे भगवान, पिताजी से तो बड़ी समस्या है। तो कहने नहीं थोड़ा सा बस केवल 2 मिनट बात करेंगे और आपकी शादी तय हो गई। कहा इसको ये भी जानकारी है भगवान, और सूख गया बड़ा परेशान। कहने नहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके ससुर जी हैं, मैं उनको जानता हूँ और ये शादी तुम कर लेना, ये शादी तुम कर लेना और संबंध बड़ा अच्छा है। अब वो एकदम कटी पतंग हो गया, सूख गया कि इसको सब पता है, अब शादी नहीं होगी, अब ये विवाह तो कतई नहीं होने देगा। तो किसी प्रकार से आया, बैठ गया, अब किसी को दरवाजे से भगाया भी नहीं जा सकता है। अब बैठा रहा तो वो बाप बेटे दोनों जो है भगवान को ध्याने लगे कि इसका मुंह न खुलता तो ठीक था। ये बैठा रहता, खाता पीता और रसगुल्ला उसको खिलाए जाए, हाल चाल किए जाए कि ये बोलता नहीं तो ठीक था, इसके बोलने में सारे दुर्गुण है। अब कुछ देर तो बैठा रहा, उसके बाद उठकर चल दिया। तो सेठ जी का चेहरा फिर खिल गया कि कुछ बोला नहीं। और जब कुछ थोड़ा हटा तो उस बेटे को बुलाया जिसका विवाह तय हुआ था, इधर तो बेटा उठकर जब चला तो लड़की का भाई भी पीछे से चल पड़ा कि भाई ये अलग बुला रहा, देखे क्या बात करना है। तो कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, ये रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं और शादी कैंसिल न हो किसी कारण, बस विवाह जरूर कर लेना और तुम अपनी दवा बंद मत करना, बराबर खाते रहना। और इतना कहा कि लड़की के भाई ने सुन लिया और जैसे सुना कि दवा बराबर चलते रहना चाहिए, आया कहा पिताजी हम अपनी बहन को नदी कुआं खाई में ढकेल देंगे, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करेंगे। कहा हुआ क्या बेटा? कहा ये रोगी है, गांव का आदमी आया था, अभी कह के गया है बेटा दवा मत बंद करना और किसी न किसी प्रकार से विवाह कर लो। इसका मतलब सत्य है, रोगी है, जल्दी चलो उठो। और सब उठाए बेचारे, झोला झंकड़ा चल पड़े और सेठ जिस सर फूट डालने की है बिगाड़ानंद तुम भर नहीं गए। ऐसी स्थिति आई, धीरे धीरे बूढ़े हो गए। और जब बिगाड़ानंद बूढ़े हुए तो मरते समय 6 महीने तक प्राण नहीं निकले। कंठ घुरघुराए थे, कंठ में घर घर की आवाज आ रही, प्राण नहीं निकल रहे। तो गांव वालों को जिनको उन्होंने तंग किया, परेशान किया, सब देखने गए कि अंतिम समय चलो इसको देख तो लिया जाए। तो हाथ जोड़े रोवे क्यों? तो कोई दयावान रहे होंगे हमारे वकील साहब के तरीके से। तो कहा चाहे जितना बिगाड़ा है तुमने, लेकिन हमारे लायक सेवा बताओ कि अंतिम समय हम मदद क्या करें। तो कहा वकील साहब मदद अगर आप करना ही चाह रहे हैं
तो हमारे कथनानुसार मदद कर दो। कोई मेरे आगे पीछे तो है नहीं, ये भी जानते हो, और मरूंगा तो फूकने भी ले जाओगे गांव वाले, ये भी जानते हो। तो जब फूकने चलना तो हमारी जब टिकठी बनाना तो उसमें से हमारे हाथ से नाप कर एक खूंटा अलग काट लेना। कहा कि काट लेंगे, और कहा हमारी अंतिम इच्छा यही है कि वो खोटा 4 अंगुल हमारे मुंह में ठोक देना और सब लोग ले जाके हमको फूंक देना। तो जिसके ज्यादा जख्म किए था, जिसको बहुत तंग किया था, वो सब दांत पर दांत धरे थे कि अगर मान लीजिए वकील साहब नहीं ये काम कर पाएंगे तो वाजपेयी जी कर देंगे, वाजपेयी जी नहीं कर पाएंगे तो तिवारी जी कर देंगे। सब लोग अपना अपना दांव पूरा करने के चक्कर में थे। और जब वो मरा बेचारा तो उसके हाथ से खूंटा काटा गया, और जिसका सबसे ज्यादा शत्रु था उसने उठाया और मुंह में 4 अंगुल ठोक दिया, और कफन उठाया, कफन उठाया और लेकर सब गांव वाले चल पड़े। और हाईवे का किनारे मैटर था, पुलिस गश्त कर रही थी, और पुलिस का काम है कि संदिग्ध स्थिति में बस जांच करे। अगर संदिग्ध कोई चीज दिखती है तो रोको और इसको चेक करो। अब दरोगा जी ने कहा सिपाहियों से कि भाई ये मुर्दे में उठा उठा क्या लग रहा है। तो सिपाहियों ने कहा सर हमें नहीं पता है। तो कहा जल्दी गाड़ी बढ़ाओ और आगे लगाओ, इसको रोको, बॉडी नीचे उतरो। अब पूरे गांव के लोग भैया लेके जा रहे थे। अब एसओ साहब का आदेश, सिपाहियों ने रोका, कहा नीचे उतारो। और जब नीचे उतारा कफन हटाओ, तो कफन हटाया, देखा उसके मुंह में ये खूंटा फंसा हुआ। दरोगा जी ने कहा अकेले बोलूंगा तो नसीब तो बहुत बड़ा है, हो सकता है हमारा ही इंतजाम बना देना। तो दरोगा जी ने और फोन कर दिया अधिकारियों को, तो सम्मान पुलिस आ गई और पूरे गांव वालों को पकड़ करके बंद कर दिया। कहा सबने मार डाला, अरे दुश्मनी थी तो एफआईआर लिखाते, खूंटा ठोक कर मार डालने की क्या जरूरत थी। अब सब लोग भैया वहां बैठे हाय हाय कर रहे हैं कि हाय बिगाड़ा मारा, अरे तुम मरते मरते हम लोग को जेल किया गया। तो कहने का है कि बिगाड़ा मन हर जगह होते हैं। वैसे अभी यहाँ पे मिला नहीं है, और आगे पीछे कोई होंगे बिगाड़ा मन तो उनको भी शामिल प्रेम भगवान की।